जय हिंद साथियों, मेरा नाम गौरव स्टार सिंह है और तो मैं आपको आज एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। गाइस, ये शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पे आपके लगातार प्रीलिम्स मेंस में लगातार यहाँ पे क्वेश्चन तो आए हैं। प्रीलिम्स तो ये वाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, मेंस वाइज ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। सो गाइज ये एक तो ऐसा है टॉपिक जहाँ पे बहुत सारे छात्र फंसते हैं, क्योंकि ये एक प्रीलिम्स और ये मेंस दोनों का ये ओवरलैप वाला टॉपिक है। सो गाइज, तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सरल ये भाषा में आपको यहाँ सिखाऊंगा शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले गाइस तो आप लोग देखिएगा एक उसकी पिक शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे पता हो शेड्यूल का यहाँ पे मतलब क्या है। अगर तो मैं आपसे कहूँ शेड्यूल का एक मतलब है टाइटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई यहाँ पे बुक है, बुक के बहुत सारे यहाँ पे टाइटल्स होते हैं। टाइटल्स या फिर चैप्टर। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर आपका होगा 1, चैप्टर होगा 2, चैप्टर भी यहाँ होगा 3। ऑन द सिमिलर बेसिस संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे चैप्टर है। चैप्टर्स को कहा जाता है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे कौन सा है टाइटल है, क्या है इसका नाम, कौन सा उससे पार्टिकल है रिलेटेड। क्योंकि आपका प्रीलिम्स में आपके आते हैं फैक्ट्स, जैसे कि कौन सा ये शेड्यूल है, कौन सा इसका इसमें से आर्टिकल है और शेड्यूल में लिखा क्या है। देन फिर आपका आता है मेंस। मेंस में आपका यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव टर्म्स कि आप उससे समझते क्या हैं, यानी कि वो आपसे संविधान का शेड्यूल आपसे ये कहना क्या चाहता है। यहीं पे आज तो ये हम लोग सरल भाषा में समझेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। ये चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पिक कैसे दिखाना चाहता हूँ ताकि ना आप लोग जाने समझें और फिर शेड्यूल को कर लें याद। क्योंकि कभी कभी ना आपसे यूपीएससी डायरेक्टली ये तो कहता है कि मैच द फॉलोइंग। शेड्यूल 1 को करेगा मैच, शेड्यूल 2 को करेगा मैच, ऐसे वो क्वेश्चन भी करता है। अभी तो हम लोग देखेंगे। चलिए पिक को आप पहले देखिएगा एक बार। चलिए गाइस, अब आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है शेड्यूल 1। किसी भी देश का संविधान के कोई भी पहला चैप्टर होगा, चैप्टर वो करेगा डील कि देश कहाँ पे है, देश वो डायमेंशन उसकी क्या है, देश की क्षेत्रफल क्या है, कहाँ पे वो देश फैला हुआ है। यानी कि सबसे पहले वो देश की बाउंड्रीज यहाँ पे बताएगा। इसलिए पहला वाला शेड्यूल में क्या है, इंडिया एंड इट्स बाउंड्रीज। भारत क्या है,
कैसा है देश? भारत एक डेमोक्रेटिक है, फेडरल है, यानी संघवाद है, लोकतंत्र है। बांग्लादेश तो उसकी क्या है? कितने हैं इसमें राज्य? अंडमान भी इसका पार्ट है। यहाँ पे बांग्लादेश का यहाँ पे मतलब है कि इसके कितने हैं राज्य, है ना? स्टेट उसके कितने हैं, ड्यूटीज तो उसके कितने हैं, ये ही तो यहाँ पे बांग्लादेश का यहाँ पे तात्पर्य है। अब तो हम लोग कहें यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं प्रिंटेड। आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 4, ये आपके हैं फैक्चुअल का। और तो गाइस ये आपके प्रीलिम्स वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपके ज़्यादातर फैक्ट्स ही आते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका एक PYQ है। PYQ में था कि अगर तो हम लोग आर्टिकल या फिर आर्टिकल 1 में कुछ करेंगे चेंज, तो फिर हमको कौन सा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे PYQ था। ऐसा नहीं, बस इससे ही मिलता जुलता था। तो फिर इसका आंसर होगा शेड्यूल नंबर 1, PYQ था ये। ऐसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए गाइस, अभी आपको फिर से मैं आपको यहाँ पे करा दूं रिवाइज। शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 का क्या है टाइटल? इंडिया एंड इट्स बाउंड्रीज। आर्टिकल क्या है? 1 and 4। ये इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब गाइस यहाँ पे आपका आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 करता है डील विद दी सैलरी एंड ऑफ द बैलेंस, यानी कि किसकी तो कितनी तनख्वाह होगी, किसको तो कितनी पेंशन, किसको तो कितना बैलेंस मिलेगा। यहाँ पे आपका मेंशन है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन। जैसे कि प्रेसिडेंट, यहां पे लिखूं सैलरी एंड अलाउंस। प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, CAG हुए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हुए, यहां तक कि मिनिस्टर्स हुए। ये यहाँ पे इनकी सैलरी के बारे में मेंशन है, किसकी क्या सैलरी होगी, किसकी तो यहाँ पे क्या बैलेंस होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, इससे एक इसका है आर्टिकल है, आर्टिकल 593 59 आर्टिकल क्लॉज 3 रिलेटेड टू दी प्रेसिडेंट। यहां पे गाइस लिखा है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन एक मिलेगा, मतलब ऐसा संविधान में मेंशन है। ये सब है आर्टिकल से रिलेटेड। एक और आर्टिकल है 65 3rd एंड 75 3rd। ये सब तो गाइस यहाँ पे है। 65 3rd आपका है ये वाइस प्रेसिडेंसी रिलेटेड, 75 3rd आपका है ये मिनिस्टर से है रिलेटेड। सबकी तो यहाँ पर सैलरी यहाँ पे मेंशन है, बैलेंस भी यहाँ पे मेंशन है। बस आपको यहाँ पे जानना है कि शेड्यूल, कि यहाँ शेड्यूल है दूसरा, टाइटल तो उसका क्या है? सैलरी एंड बैलेंस। यहाँ पे प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, CAG का है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस का है, मिनिस्टर्स का है। इतना आपको यहाँ पे जानना है। और उसके कुछ हैं आर्टिकल्स 59 3rd रिलेटेड टू दी सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट।
75 third is related to the salary of vice president. 75 cross third is related to the salary of ministers. ये आपको यहाँ पे इतना जानने की जरूरत है गाइस। तो मैं जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हूँ, जितना भी आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब ये आपको अपने नोट्स में ही मेंशन करना है, क्योंकि गाइस तो ये आपकी मेंस के लिए काम का है। मेंस में जब भी कभी आप अपना आंसर लिखेंगे तो ना आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स की लिखना ही पड़ता है, ताकि आपके आंसर में वजन आए। इसलिए गाइस प्लीज नोट्स जरूर यहाँ पे आप लोग बनाइएगा। चलिए गाइस, अब तो हम लोग आते हैं शेड्यूल नंबर थर्ड। शेड्यूल थर्ड का टॉपिक है वोट। जब भी कभी आप ना कभी भी संवैधानिक पद पे बैठेंगे, आपको वहां पे शपथ देनी वोट होती है, संविधान लिखिए और अपने यहाँ पे पोस्ट की। जैसे कि राष्ट्रपति भी जब भी कभी पोस्ट पे बैठते हैं, एक तो उनका शपथ ग्रहण समारोह तो उनका होता है। जब ये हमारे पीएम कोई भी बनता है तो उसकी एक वोट वहाँ पे होती है। सभी की वोट यहाँ पे ही मेंशन है, पर यहाँ पे एक छोटा सा है, यहाँ पे फैक्ट है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की वोट मेंशन नहीं है, और यहाँ पे मिनिस्टर्स की वोट मेंशन है, सीएजी की वोट मेंशन है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस की वोट यहाँ पे मेंशन है। ये यहाँ पे सब लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की वोट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत है। अब मैं आपको एक दूं क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आपका आ जाए, दैट क्वेश्चन आपका ये है, whose vote are not mentioned in schedule number 3rd. Not mentioned. 1 CM, 2 CM, 3rd CAG, 4th वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन फिर आएंगे 1 and 2, P 1, 2 and 3, C 2 and 4 या D only 4। ऐसे तो आपके वहां पे क्वेश्चन आते प्रीलिम्स में, और आपको तो पता है गाइस दैट पीएम की मेंशन है, सीएम की मेंशन है, मिनिस्टर्स की, सीएजी की मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट की मेंशन कोई नहीं है। देन ये इसका आंसर तो नहीं है, ये भी तो इसका आंसर तो नहीं है। तो यहाँ थोड़ा यहाँ पे 2 है, तो 2 की कहीं मेंशन है, ये भी इसका आंसर तो नहीं है, आंसर होगा टी। ऐसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। क्वेश्चंस को और ये अपने नोट्स को प्लीज नोट डाउन करिएगा। फिर से तो आपको कराता हूँ रिवाइज। शेड्यूल है 3rd, क्या है टाइटल, वोट किस किस की मेंशन नहीं है,
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है, मिनिस्टर्स की मेंशन है, सीएजी की मेंशन है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस की यहाँ पे मेंशन है। इतना आपको यहाँ पे करना है यार। और ये एक सवाल है जो कि आपको करना है नोट डाउन। अब गाइस यहाँ पे आपका आता है शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 आपका करता है डील विद दी राज्यसभा। राज्यसभा में कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी वो यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ जैसे कि शेड्यूल 4 इज एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टर्म ये कि ये आपका इलेक्शन से ये यहाँ पे रिलेटेड है ये आपका। अगर तो मैं आपसे कहूँ डैट इसे रिलेटेड टू दी इलेक्शन, ये गाइस आपको यहाँ पे करना है यार। दूसरा ये कि यहाँ पे कितने राज्यों की कितनी सीट। एग्जाम्पल के तौर पे यूपी की सबसे ज़्यादा है 31, देन महाराष्ट्र की है 19, है ना। ऐसी गाइस यहाँ पे सबकी मेंशन है, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, लक्षद्वीप की। यहाँ पे आपके सीट्स एलोकेटेड, यानी कि यहाँ पे स्टेट एंड यूटी सभी की मेंशन है। लक्षद्वीप की है 1, ऐसा यहाँ पे सब लिखा है। अब तो गाइस यहाँ फिर से आपका आता है क्वेश्चन कि अगर तो हम लोग सीटों का अगर हम लोग कुछ करेंगे चेंज, राज्यसभा की सीटों को हम लोग करेंगे चेंज, देन कौन से शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आंसर इज 4। 4 में आपको करना पड़ेगा अमेंडमेंट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड है, एलोकेटिंग राज्यसभा सीट से रिलेटेड है। इतना तो बस आपको यहाँ पे करना है यार। फिर से तो आपको करवाता हूँ डिवाइस। शेड्यूल 4 किससे है रिलेटेड? एलोकेटिंग राज्यसभा सीट। बस यहाँ पे आपको इतना ही करना है यार। गाइस तो मैं आपको फिर से एक बार में पिक दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। पिक तो मैं आपको यहाँ पे बार बार दिखाता हूँ ताकि तो आप लोग इसे देखें, डिवाइस भी आपका हो। क्योंकि आपके कभी कभी ये आपका पूछते हैं कि बिल्कुल ऑर्डर नहीं लगाइए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है, पुट देम इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला आपका है एलोकेटिंग सीट इन राज्यसभा। दूसरा आपका है वोट। तीसरा है इंडिया एंड इट्स बाउंड्रीज। चौथा है आपका सैलरी। तो गाइस आपका आंसर फिर क्या बताओ होगा? सबसे पहला क्या है? इंडिया एंड इट्स बाउंड्री। शेड्यूल 1 है। शेड्यूल नंबर 2 क्या है? सैलरी। शेड्यूल नंबर 3 क्या है? वोट। और शेड्यूल नंबर 4 है राज्यसभा की सीट है।
सो गाइस आपका होगा 3, 4, 2, 1, ऐसे आपका ऑर्डर होगा। यही आपके क्वेश्चन को आते हैं यूपीएससी में, सिमिलर केसेस। अगर तो गाइस आपको कहीं पे भी लगे कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ तो ना आप लोग वीडियो को पॉज भी करा सकते हैं। चलिए गाइस अब यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 5 एंड शेड्यूल नंबर 6। 5 and 6 बोथ आर रिलेटेड टू ट्राइबल्स। 5 में तो आपका मेंशन है काउंसिल का, मेंशन एडवाइजरी काउंसिल, जबकि आपके 6 में मेंशन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। दोनों ही यहाँ पे ट्राइबल्स का है, बट यहाँ पे अंतर है ये कि ये वाला जो है शेड्यूल ये ट्राइबल एरिया का है, जो कि एडवाइजरी है। यहाँ पे इसकी पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आता है एडीसी, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसकी यहाँ पावर एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे ट्राइबल्स का अपनी उनकी होता है कल्चर, एंड देन बाय द कल्चर ओनली दे जस्ट मेक देयर लॉज के तो तहत इनके पास जुडिशरी की पावर है, एग्जीक्यूटिव की पावर है, साथ में लेजिस्लेटिव की पावर है। ये आपको यहाँ जानना है। यहाँ पे जो शेड्यूल नंबर 6 है, यहाँ आपके 4 है राज्य मेंशन: असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स के कल्चर को बचाने के लिए यहाँ पे शेड्यूल नंबर 6 यहाँ पे मेंशन है। सो गाइस आइए अब हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे। चलिए गाइस, शेड्यूल नंबर 5 रिलेटेड टू दी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएससी, पहला पॉइंट। दूसरा, ये डिक्लेयर करता है बाय दी प्रेसिडेंट जब भी तो चाहे एक यहाँ पे काउंसिल का डिक्लेरेशन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पावर इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड पावर। चौथा, टैग, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को स्टेट के अंदर काम आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि पहले है स्टेट की लेजिस्लेचर, देन आपका आता है टैग, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। जब भी कभी वहां पे कुछ भी काम हो ट्राइबल्स का, तो यहाँ पे एक ये बॉडी राज्य को एडवाइस देती है। एडवाइस को चाहे माने चाहे नहीं माने स्टेट, पर वो यहाँ पे एडवाइस यहाँ पे देती है। दैट्स वाई यहाँ पे टैग की पावर लिमिटेड है। फिर से मैं आपको कराता हूँ रिवाइज। यहाँ पे आपके ट्राइबल का है ये रिलेटेड काउंसिल है जिसका नाम है टैग, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। दूसरा है ये डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। तीसरा है लिमिटेड पावर है। चौथा है राज्य की अंडर करके काम, राज्य सरकार के अंडर करके काम। एंड करंटली ये 10 स्टेट्स में ये है।
इतना आपको यहाँ पे करना है यार। अब गाइस यहाँ पे आपका आता है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 आपको तो जैसे मैंने कहा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ 4 राज्यों में है, ओनली 4 स्टेट, मेघालय, मिजोरम, असम एंड त्रिपुरा। ये 4 ही राज्यों में आपके बनते हैं एडीसी यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये गाइस एक बॉडी है जो कि ट्राइबल्स की है। जैसे एक एरिया है, आपने बहुत जानते होंगे, मेघालय में एक ट्राइब्स है, बहुत ज़्यादा है, फेमस है ट्राइब। आपने चैंटिया ट्राइब्स है, ये बहुत ज़्यादा है, फेमस है ट्राइब्स। यहाँ पे गाइस ये है दैट एक आपकी है खासी ट्राइब। ये सब ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स में यहाँ पे मेघालय में इनका एक कल्चर है एंड टू लिव अकॉर्डिंग देयर कल्चर दे हैज बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल नंबर 6। अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ही यहाँ पे इन्होंने अपना शेड्यूल नंबर 6 की जो तहत इनको यहाँ बनाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं कहूँ, ये जैंटिया है, खासी है, देन आपका ये त्रिपुरा में है, ये लुसाई हिल्स है, देन आपका ये मिजोरम में है चकमा ट्राइब्स है। गाइस ये सब आपको यहाँ पे करना है, नोट डाउन। खासी ट्राइब है, जैंटिया है, त्रिपुरा में है लुसाई हिल्स, मिजोरम में चकमा ट्राइब्स। ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली ट्राइब्स हैं। ये आपका ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है ये चैप्टर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स का मेंशन है कि कौन सी राज्य में कौन सी यहाँ पे ट्राइब्स है, इसलिए यहाँ तक को करना ही नोट डाउन। और गाइस यहाँ पे एक्सक्लूसिव है पावर कि यहाँ पे ट्राइब्स का अपना एक जुडिशरी सिस्टम होगा, एक अपना लेजिस्लेटिव सिस्टम होगा, तीसरा अपना यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी होगा। यानी कि ये जो है एरिया, यहाँ पे राज्य और सेंटर के कानून भी काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये है मेघालय में ये है चैंटिया ट्राइब्स, ये है आपका खासी ट्राइब। सो गाइस यहाँ पे एरिया में आपके सेंटर एंड स्टेट के कानून फॉलो नहीं होंगे। कुछ कानून यहाँ बिल्कुल भी नहीं होंगे फॉलो। यहाँ तक कि गाइस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर भी कभी कभी फॉलो नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स का अपना कल्चर है एंड देन टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर दे हैव बीन गिवन शेड्यूल नंबर 6। इतना गाइस आपको यहाँ पे जानना है। चलिए गाइस अब हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मैं डिफरेंस भी यहाँ पे बताता हूँ। ये तो गाइस आपका डिफरेंस जो आता है मेंस का एक टॉपिक, क्योंकि कभी कभी मेंस में खासकर ये पीसीएस की मेंस में क्वेश्चन भी आता है दैट टेल मी द
डिफरेंस बिटवीन दी शेड्यूल नंबर 5 एंड शेड्यूल नंबर 6, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ शेड्यूल नंबर 5, यहाँ शेड्यूल नंबर 6, एक यहाँ बीच में लाइन, जैसे कि हम लोग पहले याद करते थे स्कूल में, है ना, ऐसा यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे ऐसा और बीच में लाइन, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे भी 0.1। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट, इट इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कानून यहाँ पर बनाती है। दूसरा यहाँ पे ये है, currently in 10 states, यहाँ पे है currently in 4 states। तीसरा, यहाँ पे पावर लिमिटेड है, यहाँ पे पावर एक्सक्लूसिव है, they have to work under the state government, TAC, tribal advisory council, फोर वाले में कहूँ ADC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज सेपरेट क्या है, जुडिशरी, सेपरेट क्या है, लेजिस्लेचर, सेपरेट फिर क्या है, एग्जीक्यूटिव। सेपरेट का मतलब है कि ये भारत से नहीं है अलग, अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग ही कानून को यहाँ पे ये लोग करते हैं। जैसे कि कोई कानून है जो कि सेंटर ने बनाया 0.1, 0.2, 0.3, तो 0.1 एंड 0.2 आर अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द ट्राइब, लेकिन पॉइंट नंबर 3 अगर तुम कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है, देन ये क्लॉज यहाँ पे लागू नहीं होगा। ये है यहाँ पे कहने का मतलब। इसका मैं कहूँ एक आपको एग्जाम्पल, 5 में आपका एग्जाम्पल है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट 1998 या 1996, अभी कंफर्म, ठीक है। पैसा ये एक्ट है वो यहाँ पे फॉलो होगा, बट पैसा एक्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये जो ये पैसा एक्ट है ये बनाया गया था सेंटर के द्वारा 1998 में, जहाँ तक हमको है यार, एक बार यहाँ पे चेक करिएगा। तो यहाँ पे सेंटर का कानून तो यहाँ पे होगा फॉलो, बट शेड्यूल नंबर 6 के 4 राज्यों में जहाँ पे ADC मेंशन है वहां पे ये एक्ट फॉलो नहीं होगा। ये तो पहले आपको यहाँ पे जानना है, ओके। अभी गाइस तुम लोग यहाँ पढ़ते हैं शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 इज रिलेटेड टू फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का यहाँ पे ये मतलब है, राज्य की है पावर अलग, सेंटर की है पावर यहाँ पे अलग। सेंटर के अपने हैं कुछ ये सब्जेक्ट, राज्य के तो यहाँ पे अपने हैं कुछ है सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपके शेड्यूल में 3 है इस सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। सेंटर में अभी आपके हैं 100 सब्जेक्ट, एंड स्टेट की लिस्ट में अराउंड 51 है, एंड
एंड देन अपना कॉन्करेंट पे अपना है बेसिकली अभी अपना है 52, यहाँ पे अपना है 52, यहाँ पे अपना है 61। ये है बेसिकली आपका। तो यहाँ पे आपका फेडरलिज्म यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर की अपने 100 है सब्जेक्ट, जैसे कि डिफेंस, दूसरा है सिटीजनशिप, तीसरा है अपना डिफेंस व सिटीजनशिप, रेलवे। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही यहाँ पे कानून बनाएगा। राज्यों का है लॉ एंड ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तो आपने देखा है हर एक यहाँ पे राज्य की अपनी है पुलिस। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना राज्य का है काम। सेंटर वहां पे बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। जबकि अगर कोई भी केस को सीबीआई को देना है देन सेंटर तो पहले राज्य से परमिशन तो ही मांगता है कि तो हमको तो एक केस राज्य से सेंटर की ओर तो करना है। जब फिर उसको परमिशन मिलती है तभी वो केस ट्रांसफर होता है टू दी सीबीआई। ये आपको यहां जानना है। तीसरी अपनी है कॉन्टेंट लिस्ट। ये तो एक वो है सब्जेक्ट जहां पे राज्य और आपका सेंटर दोनों ही यहाँ पे कानून बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हुआ एजुकेशन। शिक्षा एक वो है विभाग जहां पे सेंटर के भी एक कानून है, राज्य के भी कानून है। लेकिन यहाँ पे तो एक ये है पॉइंट कि अगर फिर यहाँ पे सेंटर ने कानून यहाँ पे बनाया है देन राज्य का वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के मैं तौर पे कहूँ, हाल ही में भी तो पाई है एजुकेशन पॉलिसी। हर एक तो ये राज्य की अपनी अपनी थी, एजुकेशन थी, पॉलिसीज थी, कानून थे अपने। लेकिन जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पाई वही आपकी हर एक राज्य में फॉलो आपको वहां करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्करेंट है सब्जेक्ट। अगर फिर यहाँ पे सेंटर ने कानून यहाँ पे बनाया है, राज्य के कानून वहां पे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं फिर से आपको करता हूँ रिवाइज। शेड्यूल 7 किससे है? ये डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर एंड विद द फेडरलिज्म। उसके बाद क्या है यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन दी सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। सेंटर में भी कितने 100 है सब्जेक्ट, राज्य में तो कितने 61 है सब्जेक्ट, कॉन्करेंट में भी है 51 है सब्जेक्ट है। सेंटर के जो हैं सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही यहाँ पे कानून यहाँ पे बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ डिफेंस हुआ, सिटीजनशिप हुई, रेलवे हुआ, यहाँ पे तो सिर्फ सेंटर ही कानून यहाँ पे बनाएगा। राज्य का क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि पुलिस का ही विभाग। ऐसे आपके ना 61 है सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट में क्या है? यहाँ पे राज्य और इस सेंटर दोनों ही कानून यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सेंटर ने कानून यहाँ पे बनाया देन फिर राज्य को भी इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इतना गाइस आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। दूसरा फिर ये है कि यहाँ पे मेन है आपके कि यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है।
आर्टिकल है 243। ये आपको याद करना है आर्टिकल, क्योंकि ये ना डायरेक्टली आपका सवाल फिर आता है प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू दी फेडरलिज्म, या फिर कौन सा है वो आर्टिकल जहां पे डिवीजन ऑफ पावर मेंशन है संविधान में। आर्टिकल है 243। इतना गाइस आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। चलिए अब तो हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट वाले शेड्यूल, वो है शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल 8 इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज कल्चर, भाषा और इस सभ्यता पे, क्योंकि जो आपकी भाषा है सभ्यता के माध्यम से वो पाती है। तो ये आपका रिलेटेड है लैंग्वेज से। लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली बात कल्चर भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो यहाँ पे जाएगा। अब मैं कहूँ आप यहाँ पे आपकी अभी 22 है भाषा है मेंशन, और 22 यहाँ पे भाषाएं हैं, लेकिन अभी है ये 22। ओरिजिनली मैं कहूँ तो ये थी 16 पहले, यानी कि 1949 को थी 16 की भाषा। देन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इनको 22 कर दिया गया है। अभी मैं आपको यहाँ कहूँ सबसे यहाँ पे रिसेंटली चार यहाँ पे भाषाओं को जोड़ा गया है, जो कि है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2003 का। यहाँ पे आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। डोंगरी हुआ, मैथिली हुआ, सांथाली हुआ, और एक अपना है डोंगरी, मैथिली, सांथाली और बोडो। डोंगरी अपना है एक कश्मीर की, मैथिली है अपना ये बिहार वाले क्षेत्र की, सांथाली है अपनी वो आसाम वाले क्षेत्र के आसाम में, एंड झारखंड लोअर छत्तीसगढ़ और बांकस जहाँ की ये सांथाल है क्या है। बोडो है अपनी नॉर्दर्न साइड ऑफ वेस्ट बंगाल। सांथाली है सांथाल की, जहाँ की जो अपनी है प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, वो अपने सांथाल ट्राइब से वो आती हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे भारत की राष्ट्रपति है, इसलिए। चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है टर्म कि 22 है भाषाएं, पहले थी 16 बट अब है ये 22। रिसेंटली 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब? 2003। 4 इसमें भाषाएं जोड़ी गई हैं, डोंगरी, मैथिली, सांथाली, बोडो। डोंगरी कहाँ की है? कश्मीर की। मैथिली कहाँ की है? बिहार वाले क्षेत्र की। सांथाली कहाँ की? झारखंड एंड छत्तीसगढ़, हल्का सा ये है असम में। बोडो कहाँ की है? नॉर्थ वेस्ट बंगाल वहां की है। इतना गाइड आपको हो गया। इसको तो गाइड आपको यहाँ पे करना है नोट डाउन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म्स, एंड यहाँ पे ये फैक्चुअल है डाटा। फिर अपना यहाँ पे है आर्टिकल है 351। आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे बताया गया है कि आपको हिंदी की जो भाषा है उसको
प्रमोट करना है पूरे वो देश में। प्रमोशन का ही मतलब है कि अलग से संविधान यहाँ पे आए और यहाँ पे उसको करे, प्रमोट उसको करे। प्रमोट का यहाँ पे मतलब है ये कि आर्टिकल 351 के तहत हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज बनाने की करी जाए कोशिश, ताकि एक पूरे देश में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक भाषा के आधार पे वो तो हो पाए। यहाँ पे अब चलिए आपका शेड्यूल नंबर 9। जितना भी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराऊं, जितना तो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, वो आपको सब आपको यहाँ पे करना है, नोट डाउन। ठीक है, अब आता है शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 आपका बनाया ही क्या है, ताकि स्मॉल एंड मार्जिनाइज फार्मर्स के लैंड की प्रोटेक्शन हो सके। शेड्यूल नंबर 9 के अंतर्गत यहाँ पे आपके दो हैं कंडीशन। एक है बिफोर 2017, एक है आफ्टर 2017। यहाँ पे गाइस क्या क्या यहाँ पे तो ये हुआ दैट पहले यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, ये आपका एक टर्म है जिसको मैं जब ये फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर होता आएगा तब मैं आपको वहां पे डिटेल में तो बताऊंगा। जुडिशियल रिव्यू का ये अभी तो मैं आपको संक्षेप में तो वो कहूं दैट कोर्ट किसी भी फैसले को देख ही सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं तौर पे कहूं, जैसे कि आपने सुना होगा PIL, वो भी एक टाइप का जुडिशियल रिव्यू है कि किसी भी फैसले को कोर्ट एक बार देख ले कि वो फैसला सही है कि गलत है। सिमिलरली यहाँ पे पहले शेड्यूल नंबर 9 पे जुडिशियल रिव्यू नहीं था, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कि आपके शेड्यूल 9 पे भी जुडिशियल रिव्यू लगाया जाएगा। यहाँ पे ये दिखाता है कि तो हमारा जो प्रेमल में मेंशन है जस्टिस, वो हर एक जगह लागू होगा। दिस शोज दैट हमारा जो देश है जस्टिस एंड डेमोक्रेसी दोनों को साथ में लेके चलेगा। जो ये हमारा जस्टिस सिस्टम है, हाई कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट हुए, ये जो जस्टिस एंड डेमोक्रेसी को साथ में लेके चलेंगे, तभी फिर जहां पे जुडिशियल रिव्यू को शेड्यूल 9 पे भी एप्लीकेबल ये है। इतना आपको जानना है। शेड्यूल नंबर 9 इज रिलेटेड टू दी लैंड रिफॉर्म फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनाइज्ड फार्मर। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है ये दैट यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा। तीसरा है कि आर्टिकल 31B से रिलेटेड ये है। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा तब मैं आपको वहां पे ये डिटेल में समझाऊंगा। ये गाइड आपका है काम का, ये बहुत है, इसको आप तो करिए, आप नोट डाउन। अब गाइज आपका यहां पे आता है शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल नंबर 10 आपका है करता है रिलेट विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, या फिर हम लोग कहें कि
दल दल बदला कानून है ये। पहले गाइस क्या था कि कोई भी एक पार्लियामेंट्री या फिर क्या एमपी हुआ या फिर कोई सांसद हुआ, विधायक हुआ, किसी ना एक पार्टी से जीत के वो आता था। देन जीतने के बाद वो तो अपनी पार्टी को चेंज कर लेता था। एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, जैसे कोई ये है एमपी, ये पार्टी ए से जीत के वो पाया, जीतने के फिर बाद उसने अपनी कर दी पार्टी चेंज, नाउ इज अ पार्ट ऑफ पार्टी नंबर बी, यानी कि आपकी गवर्नमेंट हो जाएगी चेंज, एंड दिस विल लीड टू हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि विधायक या सांसद को खरीदना, जो कि बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। इसी को फिर देखते हुए भारत में संविधान संशोधन करा हो गया। संविधान संशोधन था अपना 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इन 1985 कि अब से कोई भी एमपी जिस तो एक पार्टी से जीत के वो तो आया, उसी वो एक पार्टी में रहेगा। अगर तो सभी पार्टी कर ली चेंज, तो फिर उसकी सदस्यता भी चली हो जाएगी। अब इसको मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। अभी आपने देखा भी तो होगा दैट अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी पार्टियां हैं, तो अब उनका नाम तो लेना सही तो नहीं होगा, लेकिन ये दो है पार्टियां। ये आपका है करंट अफेयर्स है। पॉलिटी में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। दो आपकी पार्टियां हैं, दोनों में डिवीजन था। देन आपका ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उस वाली पार्टी का डिवीजन भी हुआ है। और फिर दिल्ली का भी केस अभी आपका करंट में वो चल रहा है। सो गाइस, यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं कि कानून ये क्या वो कहता है। कानून यहाँ पे कहता है ये दैट अगर कोई एमपी या फिर एमएलए अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है तो उसकी सजा चली हो जाएगी। पहला है केस ये। दूसरा है ये कि अगर कोई भी एक सदस्य अपनी पार्टी को करता है चेंज, तो भी उसकी सदस्यता चली हो जाएगी, मेंबरशिप उसकी चली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे है दो है कंडीशन। एक है ये कि हाउ टू डिबार, यानी कि सजा आपकी कब कब जाएगी। एक है ये कि व्हेन टू नॉट डिबार, यानी कि कब कब आपकी सदस्यता जाएगी नहीं। और ये डिसीजन करने वाला है स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस। यहाँ पे आप कहें स्पीकर में है लोकसभा के वो स्पीकर और विधानसभा के स्पीकर। चेयरमैन में अपना है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ऑफ विधान परिषद। राज्यसभा का चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब यहाँ पे आता है कि कब कब आपकी सदस्यता नहीं हो जाएगी। जब आपके 2/3 मेंबर
of any party are against the party line. एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, कोई पार्टी में 10 है लोग, 10 में 7 ने कहीं और अपना आप वोट अपना दे दिया, 3 ने कहीं कहीं पे और अपना दे दिया वोट। तो अब ये जो मेन है पार्टी, ये 60 वाली पार्टी को ही मेन पार्टी माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो गया स्प्लिट ऑफ दी पार्टी, यहाँ पे तो ये हो गया है। और यही यहाँ पे देखा वो क्या है महाराष्ट्र में 2 है पार्टियां, दोनों में आपका वो वोट हो गया, स्प्लिट आपका वोट हो गया है ना। यही यहाँ पे देखा वो क्या है। और एक हुआ है दिल्ली में, दिल्ली का तो बहुत ज्यादा रिसेंटली एक तो ये एग्जाम्पल है, ये आपको यहाँ पे करना है यार। एक यहाँ पे है विप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि विप यहाँ पे देखता है कि कौन सा सदस्य पार्टी के अगेंस्ट वो करता है वोट। जब भी कभी वोटिंग डाली उठ जाती है हाउस में, तो ना हमेशा विप करता है नोटिस जारी दैट सभी ये मेंबर्स को पार्टी के साथ में वोट आपको करना है। अगर जो कोई पार्टी के खिलाफ करता है वोट और वो 2/3 से कम है मेंबर्स, तो फिर तो उनकी सदस्यता चली हो जाएगी। लेकिन अगर 2/3 से ज्यादा है तो पार्टी का बंटवारा हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस टर्म है, मैं दोबारा बता दूं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ गई थी। शेड्यूल कब ये बोलो आप पाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। यहां पे क्या था, टू प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि विधायकों की खरीद और फरोख्त और ये सदस्यता की भी और ये सांसद की भी खरीद फरोख्त से उनको बचाया जा सके, ताकि प्रिवेंट द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए इसको यहाँ पे लाया गया था। विप यहाँ पे वो होता है कौन, जो कि वहां पे देखता है कि कौन सा मेंबर पार्टी के अगेंस्ट कर रहा है जो संसद में। अगर 2/3 मेंबर पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं वोट, देन वहां पे हो जाएगा डिवीजन। अगर 2/3 से कम है, देन उनकी मेंबर्स की चली हुई जाएगी मेंबरशिप, यानी कि उनकी सदस्यता चली हो जाएगी। इतना आपको यहाँ पे जानना है शेड्यूल नंबर 10 में। अब गाइस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक शेड्यूल नंबर 11, शेड्यूल नंबर 12। शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12 ये आपके दोनों रिलेटेड है विद दी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण। यहाँ पे तो ये हुआ है, पावर को और अपना बांटो, सेंटर है स्टेट है, नाउ विलेज में है पंचायत,
सिटी में है म्यूनिसिपैलिटी, यानी डिवीजन ऑफ द पावर यहाँ पर भी होगा। यानी कि आपके गांव में भी लोग अब डेमोक्रेटिकली अपनी पंचायत को चुनेंगे। शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आप अपना मेयर चुनेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो शेड्यूल नंबर 11 है और ये शेड्यूल नंबर 12 है, इन्होंने देश की डेमोक्रेसी को बढ़ाया है। इन्होंने देश के डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया है। इन्होंने पावर को ग्रास रूट लेवल पे लाया है, यानी कि यहाँ पे बढ़ाया गया है। इतना आपको यहाँ पे जानना है। और यहाँ पे आर्टिकल है 243, ये यहाँ पे दोनों के आर्टिकल हैं 243, इतना आपको यहाँ पे जानना है। दूसरा है पॉइंट ये कि बलवंत मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू पंचायत। देन आपके यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी, ये भी आपके है पंचायत से। इतना आपको यहाँ पर जानना है। ठीक है गाइस, पहला क्या है, शेड्यूल नंबर 11, 12, और ये पाए थे इन दी 1992 बाई 73rd से आया था ये पंचायती, 74 से अपना था ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके गाइस, 73rd 74, चलिए फिर से हम लोग कहते हैं रिवाइज। 11 अपना वो पाया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। शेड्यूल नंबर 12 वो तो आया है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। यहाँ पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी की डिग्री को बढ़ाया गया, डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ पे बढ़ाया गया। डेमोक्रेटिक राइट आपके ग्रास रूट लेवल पे भी लाए गए हैं। कौन सा है इसका मतलब आर्टिकल है 243। कमेटियां हैं कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये आपकी है पंचायत से है रिलेटेड। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे तो आपका कंप्लीट यहाँ पे है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, आज के लिए गाइस फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।